अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे लेक्चर 32 से 36 तक के लेक्चर्स में, जिसमें हमने फ़ेल माजी को डिटेल के साथ सीखा। उसमें हमने फ़ेल माजी की पूरी गर्दान बनाना सीखी, और फिर उसमें कैसे हमने फ़ाइल को ढूंढना है, अगर वो ज़मीर है या फिर अगर ज़ाहिर फ़ाइल है तो भी उसकी क्या पहचान है, और मफ़ऊल की क्या पहचान है, और क्या मफ़ऊल एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ये सब कुछ आज इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस सेशन में आप सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले आ जाएं सिस्टर आयशा मुनीर। शुरू होगी। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाकी जो जो सिस्टर साथ साथ ज्वाइन कर रही हैं, साथ ही अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है। अच्छा सिस्टर क्या नाम था? आयशा मुनीर। अच्छा, सबसे पहले आप वादा को बताएं। जी, ये फेले माजी मारूफ है। ठीक हो इसमें गया। जी इसके हरूफ हैं, यानी इसका मादा है आइन, वाओ आइन और दाल। ठीक हो गया। इसमें जो फाइल है वो इसम जाहिर है, लफ्ज अल्लाह, इसम जलाला अल्लाह। हम्म। आपने इसको कैसे फाइल माना? आपको क्या पहचान मिली? क्योंकि जो ये फेले माजी का पहला और चौथा सीगा होता है, इसमें दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो इसम जाहिर होता है या इसमें ज़मीर होती है। तो अगर आयत में आगे हालत रफ़ा में इसम मौजूद होगा तो फिर हम उसी को कंसीडर करेंगे, यानी उसकी मुस्तकिल बिल्कुल ज़मीर फाइल मानेंगे ना। बिल्कुल। ये जो रफ़ा हालत है, अल्लाहु लफ्जुल जलाला इस वक्त मरफू हालत में है, तो ये हमें बता रहा है कि इस वक्त जाहिर फाइल मौजूद है। अब हमें ज़मीर में फाइल देखने की ज़रूरत नहीं है। जी जी जी। और बिल्कुल आगे ठीक। जी, और आगे ये अल इतने मुमिन। हिस्से को आप क्या बनाएंगी? अल मुमिनीना वल मुमिनात, ये पूरा कोई मुरक्कब लगता है आपको? जी बिल्कुल, ये मुरक्कब अतफी बन रहा ठीक हो गया। मुरक्कब अतफी होके है। और अब इसका अगर मैं ये ये पूछूं कि इराब क्या होगा? जी, ये हालत नसब में होगा और ये मफूल वेरी बनेगा, गुड। इसमें फेल ये का क्या बनेगा? मफूल भी ही। माशाल्लाह, बिल्कुल। ये इसलिए हालत नसब में है, ये इस वक्त मंसूब है क्योंकि ये मफऊल बन रहा है। अब ईना की आवाज मजरूर भी होती है, मंसूब भी होती है। इसी तरह मुमिनाती आती की जो आवाज है, ये मंसूब भी होती है और मजरूर भी होती है। इस वक्त ये दोनों मंसूब हालत में है क्योंकि ये मफऊल बन रहे हैं। अब वआदा अपने जो फेल है अपने फाइल और मफऊल से मिलकर कौन सा जुमला बना? जी, फेल अपने फाइल और दोनों मफूल, बल्कि मरकब अतफी मफूल से मिलकर जुमला फेल या खबरिया बना। वेरी गुड। अच्छा, अब इसका आप ट्रांसलेशन करें। अच्छा, बहुत सी सिस्टर सोच रही होंगी कि ये खबरिया क्या बोला। मैं जो है ना अमूमन जो मदारिस में सिखाया जा रहा होता है ना, उसमें खबरिया और इंशाइया भी बताया जाता है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाती। मैंने सिर्फ जो है ना जुमला इसमी और जुमला फेलिया पे ना उसको कंप्लीट करती हूँ, ताकि इससे ज्यादा मजीद देखिए जो बताना चाहे बेशक बताए, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वही बात है कि जितना हम इसको डिटेल में लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं, जितना अगर मजीद कॉम्प्लिकेट भी अगर हम कहें तो हम अरबिक ऐसी जुबान है ना जिसको बहुत डिटेल से हम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, लेकिन उसको जितना हम इजी करके ना शॉर्टकट में बस जितना रखें, ताकि सबके लिए आसानी हो सके। जो ना इतनी डिटेल से सीख सके उनके लिए भी आसानी हो सके, तो मेरी कोशिश है बस उतना रखूं। ठीक है, तो जुमला जी फेलियर तक मैंने इस तरह का रखा हुआ है। और अब इसका आप तर्जुमा करें। जी, अल्लाह ने वादा किया मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। बहुत अच्छा किया आपने, जबरदस्त, माशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाए सिस्टर सना अफजल आ जाए। यस मैम। जी। अच्छा, अब इसमें जो है ना साथ जिसके जो मीनिंग थोड़े मुश्किल थे ना, तो वो मैंने इस तरह से लिख दिया है। तौराक का ये रूट एड्रेस है, तो इससे जो इसका मायने जो आप होता है ना, इसमें होता है किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है, तो जब आप ट्रांसलेशन जी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अभी आप मुझे बताएं कि ये तौरा का क्या है? तरका फेल माजी है, ठीक हो गया। जिसमें ता रा काफ इसका रूट वर्ड्स है, और ये बाब नून से है, और हुआ फाइल है। इसमें इसमें हिडन है फाइल हुआ। अच्छा, आपने क्यों डिसाइड किया कि बिल्कुल ठीक किया कि हुआ फाइल है इसके अंदर, लेकिन आपने जी क्यों डिसाइड किया कि आपको जमीर में फाइल ढूंढना चाहिए? प्लीज जी, सब अपने क्योंकि साथ साथ माइक जरूर चेक करें। मैम क्योंकि ये पहला सीगा है,
ठीक और है, पहला सीगा में फेल जाहिर भी हो सकता है और मुस्ततिर भी हो सकता है, और जाहिर ठीक हमें है। यहाँ पे कोई रफा हालत में दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हुआ वेरी फाइल हुआ गुड। इसका। क्योंकि हम पहले सारे जब पहला सीगा आ जाए तो सबसे पहली कोशिश करनी है कि जाहिर फाइल ढूंढें, और जाहिर फाइल जी रफा हालत में होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे जो आयत में जो हिस्सा बाकी है, यहाँ पे रफा हालत में कोई भी इसम मौजूद नहीं है। जब ना मिले तो बस इसका मतलब कि जमीर फाइल है। वेरी गुड। जी अब ये जो साथ में हुम अटैच है, ये क्या है? मैम, हम फेल के साथ जब भी जमीर ताज जमीर लगेगी, मुत्तसिल जमीर लगेगी, तो वो मफऊल बिही बनेगी, तो ये मफऊल वेरी गुड। बिही है। मफूल भी है, और इस वक्त ये जमीर मंसूब है या मजरूर? जी मैम, क्योंकि ये मफऊल बन रही है इसलिए ये मंसूब है। इसलिए मंसूब है। अब ये जो जमायर अटैच होते हैं, ये मंसूब भी हो सकते हैं, मजरूर भी हो सकते हैं। इस वक्त ये जी, मंसूब है क्योंकि ये मफऊल बन रहा है। वेरी गुड। आगे फी जुलुमातिन, ये क्या बनेगा? फी हर्फ जारा है और जुल्मातन जार मजरूर है, तो हम्म। ये जार मजरूर होके मुरक्कब जारी बना, और मुरक्कब जारी हम्म। यहाँ मुताल्लिक फेल बनेगा। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। एंड पे ये कौन सा जुमला मुकम्मल हुआ हमारा? जी, ये क्योंकि फेल से शुरू है इसलिए ये जुमला फेलिया है। वेरी गुड। ट्रांसलेशन। ओके। इसने छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में। उसने, इसने नहीं, उसने उसने। उसने हाँ, उसने छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में। अंधेरों में। बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, बेहतरीन सिस्टर सना, बहुत अच्छा किया आपने। आगे आ जज़ाकल्लाह। जाएं सिस्टर वजीहा काजमी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, बा आइन सा, बाआसा, इसके मायने जो है ना कुरान मजीद में दोनों तरह से इस्तेमाल हुए हैं, जैसे उठाना या फिर भेजना। और अगर हम इसका वैसे देखें तो इसका मतलब होता है किसी को उठाकर किसी तरफ भेजना। तो इसलिए मैं देखे उठाकर भेजना, तो ये दोनों एक मायने में आ रहे हैं ना, तो इसलिए फिर इसके मायने उठाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और भेजने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसमें आपको निशानी में आपको ये बताऊंगी कि जब कभी किसी रसूल का जिक्र आएगा ना, आप अगर चेक करें तो जो लेक्चर नंबर हमारा था 34 शायद, या 35, इन ये कौन, प्लीज अपने माइक में को, शायद मुझसे कोई पूछ रही है। अच्छा, जो 32 से 36 के बीच में जो लेक्चर्स हैं, उन्हीं में मैंने एक आयत दी हुई थी। तो उसमें था कि हमने रसूल को भेजा। तो वहां पे चूंकि रसूल का जिक्र है ना, तो वहां पे अब उठाने का जिक्र तो नहीं होगा कि रसूल को उठाया। तो इसका मतलब रसूल को भेजा, तो वहां पे आप भेजने वाला जिक्र ट्रांसलेशन करेंगी। ठीक है। और अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या इसका ट्रांसलेशन करना है। तो सुम्मा जो है इसको पहले से कर लेती हूँ मैं, ये हरफ अतफ हो गया, आगे बास ना पे आ जाए। जी बाजी, असना, ये जो है फेल माजी है, और इसके ये ठीक। जो रूट लेटर्स हैं बा, आइन, सा है। इसमें ठीक। नाहनु जो है वो फाइल है, और वेरी को है गुड। वो मफूल है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, नाहनु का आपको कैसे पता चला, किस चीज से पता चला कि नाहनु फाइल है? हाँ है, इससे पता चला कि नानू है, और ये जो हुकुम जो है ना वो है, मुत्तसिल बिल्कुल जमीर है, तो ठीक। ये जो ना साथ में अटैच है, जी जी। क्योंकि जो अब मैं यहाँ पे एक और चीज बताती चलूँ, जो मदारिस वगैरह से सीखते हैं ना, तो वहां अगर वो देखें तो कहेंगे कि जी नाहनु तो फाइल नहीं है, इसमें ना फाइल है। तो वो नहीं समझ पा रहे होते कि अक्सर मर्द हज़रात भी मुझसे, वो जो है ना, जो मदारिस में सीख रहे होते हैं ना, वो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि ना इसके अंदर फाइल है। तो फिर मैंने एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं इजी करने के लिए सिस्टर्स को ये समझाती हूँ कि ये जो ना है, ये नाहनु की तरफ ही तो जा रहा है। अब इसे हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि ना की जमीर अंतुम बन जाएगी या हुआ बन जाएगी। मतलब समझाने का इसलिए इजी हो जाता है सब सिस्टर्स के लिए कि अच्छा, ये ना जो है नाहनु ही की तरफ जा रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट नाहनु लिख देती हूँ फिर मैं। ठीक हो गया, क्योंकि वो जो ग्रामर वाले होंगे वो कहेंगे ना फाइल है, वो इधर ना नाहनु की जगह वो ना लिखेंगे, तो ना ऑफ कोर्स नाहनु की तरफ ही तो जा रहा है। ठीक है। अना की तरफ तो नहीं जा रहा है, यानी वाहिद की तरफ तो नहीं जा रहा ना, जमा की तरफ ही जा रहा है, मुतकल्लिम की तरफ जा रहा है। तो अब मैं बजाय इसके कि मैं लिखूं जमा मुतकल्लिम इतना बड़ा, तो वो नाहनु लिख दिया जाए तो वो दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। अच्छा, आगे ये जो कुम है, इसके बारे में बताएं। ये मफूल है, और ये मुत्तसिल जमीर है, और ये मंसूब। ठीक हो गया। वेरी गुड। जी। ये मिन इस जो वक्त है जमीन ये मुतसिल है, हरफ जर, मंसूब है। ठीक। मीन क्या है? ये हरफ जर हो गया। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब ये जो मौतिकुम है, ये तो हो गया मुरक्कब इजाफी। ठीक है। ठीक हो गया। और ये मौत
ये मिन की वजह से जो है ये हालत जर में है, तो मौती, ये जो मजरूर मौत, मौत मौती क्यों मौती मजरूर है? ये मिन की वजह से नहीं है बाजी, या बादी की वजह बीच से? में बादी क्या ये करेगा फिर बेचारा? हाँ मौती पे ये डायरेक्ट देखिए, मौती पे जाके मिन का असर क्यों डलेगा? मिन के बीच में भी तो आ रहा है ना, मिन इतनी दूर तो तक अपना असर नहीं डलेगा। बादी जो है वो मिन की वजह से मजरूर है, ठीक है, ठीक और हो गया। मौती जो है वो मजरूर है वो किस लिए मजरूर है? बादी की वजह से। बादी की वजह से। बादी की वजह से इसलिए क्योंकि ये बादी जो है ये मुदाफ बन जाएगा, और फिर जी जो इसके बाद इसम आ रहा है वो मुदाफ इलई बनेगा, और मुदाफ इलई क्या होता है? मजरूर। तो मौती इसलिए जी मजरूर है क्योंकि ये मुदाफ इलई है, ठीक है। सही सही। मुदाफ इलई होने की वजह से मजरूर है, मिन की वजह से मजरूर नहीं है, ठीक है। ये चीज ठीक जरूर ठीक। ध्यान में रखिएगा। ये मुदाफ इलई है इसलिए मजरूर है, और इसका मुदाफ क्या है? बादी। ये जर्फ मुदाफ जो कि हमेशा मुदाफ बनकर आते हैं, ये वो जर्फ हैं, ठीक है। और बादी जो जर्फ है ये इसलिए मुदाफ इसलिए मजरूर है क्योंकि पीछे हरफ जर मिन है। अच्छा, अब जी मौतिकुम, ये मौती एक अलग मुदाफ इलई होने के साथ साथ ये मुदाफ भी है, ठीक है। और जी जी, कुम ये तो की जमीर उसकी मतलब मुदाफ इलई है। तो ये मुरक्कब मौतिकुम इजाफी। एक अलग से पूरा हाँ, मुरक्कब इजाफी हो गया। आगे, जी अब ये जो है ये मुदाफ और ये मुरक्कब इजाफी मेरे ख्याल में मिलके दोनों मजरूर हो जाएंगे। हाँ, ये तो पूरा ये मौतिकुम मुरक्कब इजाफी पूरा जो है ये मुदाफ इलई बन जाएगा, बादी जी मुदाफ के जी लिए। जी, फिर मुदाफ और और मुदाफ इलैह मजरूर हो गया, ये मुतल्लिक फेल हो गया, ये दोनों मिलके ठीक हो मुरक्कब गया। जारी फेल हो गया इस फेल के वासना के। हाँ, ये मुतालिक फेल बन गया फिर पूरा का पूरा। और अब एंड पे ये पूरा कौन सा जुमला हुआ? ये जुमला फेलिया हो गया। जुमला फेलिया। और मातूफ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पीछे हरफ अतफ है ना, तो ये जो अब पूरी आयत बना है वो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखता है कि इसके पीछे क्या था, तो उसके ऊपर अतफ हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन करें। जी, फिर हमने उठाया तुम सबको बात मौत के। बिल्कुल ठीक। फिर हमने उठाया तुम सबको, अब यहाँ पे उठाने के मायने जा रहा है, ठीक है। तुम सबकी, तुम्हारी मौत या तुम सबकी मौत के बाद। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह। बहुत अच्छा किया आपने भी। नेक्स्ट किसको बुलाया जाए? सिस्टर अम्बरीन अली। जी टीचर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, स्टार्ट करें। फातहा ये फेल माजी है, इसमें लफ्ज़ जलाला फाइल आएगा इसका। हम्म। आपने और क्यों इसे फाइल माना? आपने क्योंकि हुआ को क्यों नहीं किया? वो इसमें ना पेश नजर आ रहा था। क्योंकि जाहिर फाइल हमें नजर आ गया जो हालत रफा में है, पेश क्लियर नजर आ रही है। तो अब ये फाइल है, अब हमने हुआ नहीं डिसाइड करना। ठीक हो गया। आगे ये क्या बन जाएगा? अलैकुम क्या बन जाएगा? मुतल्लिक हर्फ जार और मजरूर होके मुतल्लिक बन जाएगा। बिल्कुल ठीक। और एंड पे कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया, क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है। बिल्कुल ठीक। ट्रांसलेशन। फातहा वो हम्म। खोल, अल्लाह ने खोला तुम पर। बिल्कुल ठीक। आपने पहले उसने कहा, फिर आपको जहन में आ गया कि नहीं नहीं, जाहिर फाइल मौजूद है। उसने नहीं, जी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। ठीक हो गया। अल्लाह ने खोल दिया तुम सब पर या तुम पर। ठीक हो गया। जी अच्छा, ये फतह जो है ना, कभी कभी खोलना का मतलब जाहिर करने के माने में भी आ सकता है। हम कहते हैं ना कि जैसे अगर मैं बिलफर्ज में कहूँ कि तुम पर ये राज जाहिर हो गया, और मैं अगर कहूँ तुम पे ये राज खुल गया, तो बात तो एक ही है ना। कभी मैं कह रही हूँ कि तुम पे ये राज खुल गया, तुम पे ये राज जाहिर हो गया। जाहिर होने का मतलब ये होता है खुल जाना कोई चीज। ठीक हो गया। तो कुरान मजीद में किसी जगह पे समटाइम आपको जाहिर करने के भी कह सकती हैं आप, ठीक है। तो ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट है आगे, नीलुफर अकरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फराका ये होता है फर्क। हम अपनी उर्दू जुबान में बोलते हैं ना, फर्क करना। फर्क करने का क्या मतलब होता है? किसी दो चीजों के दरमियान फर्क करना, दो चीजों को अलग अलग कर देना। तो इसमें भी जी यही है, किसी चीज को फाड़ कर अलग करना या अलहदा कर देना, इस तरह से। तो अब आप इसके बारे में बताएं।
फेल माजी है, ठीक हो फारा गया। काफ रूट वर्ड है, और जो है नो जो है वो है फाइल है। ना जो इसके अंदर फाइल है, तो उस ना को किस तरफ लेके जाएंगी आप ग्रामर, वो जो पूरी गर्दान है उसमें? जमा मुतकल्लम में। वेरी गुड, तो मतलब नहनु फाइल हो गया, ठीक नानो हो गया। फाइल जी। वेरी गुड। और अच्छा। बिकुम बिकुम ये जार मजरूर है, बिल्कुल ठीक। और मुतल्लक के फेल बनेगा। वेरी गुड। अलबहरा मफूल है, क्योंकि इस पे वो नसब है। वेरी गुड, साथ ही आपने वजह भी बता दी, क्योंकि अगला सवाल मेरा यही होना था कि आपने इसको मफूल क्यों जी। बनाया, तो आपने खुद ही बता दिया माशाल्लाह। क्योंकि ये और मंसूब हालत में है, हमें मंसूब क्लियर है जबर नजर आ रही है, तो चूंकि ये मंसूब है इसलिए ये मफूल है। ठीक हो गया। अब ये तो पूरा कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया हो गया। ट्रांसलेशन। तो हमने फाड़ा तुम्हारे लिए दरिया को। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बेहतरीन। दरिया को या समंदर को, दोनों तरह से ठीक है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हमारे साथ कौन सी सिस्टर करें? सिस्टर फहमीदा अंसारी। जो पार्टिसिपेट कर चुकी है वो हैंड डाउन कर दें फिर अपनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, इसके मैंने मायने इसलिए साइड पे नहीं लिखे क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें जी आ जाएंगे आपको मायने, ठीक है इंशाल्लाह। अगर ना आए स्टिल तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी। जी। कतल तुम नफ्सन, तुम हम्म सबने कत्ल किया जानों को। हम्म कतल तुम तुमने कत्ल पहले ये किया। कौन सा फेल है? नहीं नहीं, ट्रांसलेशन तो बाद में करेंगे ना। पहले बताइए ये कौन सा फेल है? माजी है, आगे जो अगले में से अभी। फेले माजी। ठीक। अब इसके रूट लेटर्स बताएं। काफ ता लाम। ठीक हो गया। अब इसके अंदर फाइल आपको इसके अंदर मिलता है, ये जाहिर हमें ढूंढना चाहिए। बाजी इसके अंदर ही है, जाहिर तो नहीं है। अंतुम फाइन होगा। हाँ, अंतुम का कैसे पता चला आपको कि अंतुम फाइल है? बाजी तुम जमीर जो आ रही है हाँ, ना। ये तुम जमीर है ना, इससे पता चला कि ये जो तुम है इस ये बता रहा है कि अंतुम इसमें फाइल है। तो अच्छा, अब यहाँ पर ये मैं आपसे पूछूं अगर कि क्या जाहिर फाइल हमें ढूंढना चाहिए वैसे इस सीगे में? जाहिर फाइल तो नहीं है ना बाजी, मरफू कोई नहीं, मतलब हो रफा की सकता हालत है, में। ऑप्शन हो सकती है, अगर आपका कहने का ये मतलब है कि आ सकता है, इस वक्त नहीं है। आ सकता है, नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ये ना। उन ये देखिए, ये उन सीगों में से ना, पहला और चौथा सीगा छोड़ के दूसरा सी उन 12 सीगों में से हाँ जिसमें बाजी, कभी भी जाहिर फाइल आ ही नहीं सकता। चौथा, हाँ जी बाजी, चौथा सीधा है ना, ठीक है। इसके लिए नहीं आ सकता। हाँ, ना ये पहला सीगा है ना ये चौथा सीगा है, ये उन दो सीगों के अलावा जो बाकी के सीगे हैं उनमें से कोई एक सीगा है, यानी अंतुम वाला सीगा है। अब इस सूरत में जाहिर फाइल कभी आ ही नहीं सकता, तो ढूंढना भी नहीं है। तो जी ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो आप कहें कि अगर मैं पूछूं कि जाहिर फाइल ढूंढेंगी, तो आप कहेंगे नहीं, जाहिर फाइल तो आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं इसमें तो सकता। पीछे जमीर ही होगी बस। तो जी हमें आपके तकल्लुफ में नहीं पड़ना कि हमें कि हम जाहिर फाइल ढूंढें। ठीक हो गया। जी जी। ठीक हो गया। आगे जो नफ नफसन मफूल, नफसन मफूल है। क्यों मफूल है? कैसे पता चलता है? दो जबर फतह तैन है। और अगर एक जबर होगी तो नहीं होगा? तो भी जब भी होगा हाँ, बाजी, आपका मंसूब है हाँ ना, जब भी। मंसूब है इसके लिए। हाँ, आपका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि ये मंसूब है, दो जबर वजह नहीं है, मंसूब, मतलब मंसूब है। हाँ, मंसूब है। में चाहे फिर एक जबर हो चाहे दो जबर हो। ठीक हो गया। जी जी जी। वेरी गुड। अब ये इस कौन सा जुमला बना? जुमले फैलियां। आप ट्रांसलेशन करें। तुमने कत्ल किया एक नफ्स को। बिल्कुल सही, आपने एक नफ्स कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये एक नकिरा है। तो हम एक इसलिए लगाएंगे ताकि पता चले ये नकिरा है, यानी एक शख्स मतलब कोई भी रैंडमली, कोई एक कोई यहाँ पे आप कह सकते हैं तुमने कत्ल किया कोई एक शख्स। कोई का जी मतलब कोई भी था, अब ये कोई खास फिक्स एक शख्स की बात नहीं हो रही। तो दैट्स जी गुड, माशाल्लाह। शख्स कह लें, नफ्स कह लें, जान भी कह सकते हैं। तुमने कत्ल किया एक जान को या एक नफ्स को या एक शख्स को। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला हिस्सा, इस वाली आयत को सिस्टर जाहिदा फिरदौस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जाअलना इसको करें।
जअलना, जअल ये फिल माजी है, जीम एंड ला इसका रूट लेटर्स है, और ना इसकी जमीर है, नहनु यानी नहनु बिल्कुल इसकी ठीक, जमीर है। और बिल्कुल आगे ठीक। अल्लैल, अल्लैला हम्म लिबासा, अल्लैला हम्म लिबासा। जी जी। अल्लाइला क्या है? अल्लैला लिबासा, अल्लाइला इस वक्त मंसूब क्यों है? यस, ये मफूल है, याद आ गया मुझे, ये मफूल है, क्योंकि ठीक मंसूब हो है गया, इसलिए ये मफूल है। और लिबासन ये भी मफूल है, ये भी मफूल है, ये मफूल मफूल नंबर नंबर टू। 2 है। टू अच्छा, बाज फेल ऐसे होते हैं ना जिसमें 2 मफूल चाहिए होते हैं, तो जाअल ना आप अपनी लिस्ट में लिख लीजिएगा, क्योंकि कुरान मजीद में ये बहुत इस्तेमाल हुआ है। जी। और इसमें जाअलना जो ये जाअला जो फेल है, ये 2 मफूल इस रिक्वायर करता है, चाहता है कि इसको 2 मफूल मिले। क्यों मिले? कि जाअला का मतलब कि उसने बनाया। अब क्वेश्चन होता है किसको बनाया और क्या बनाया। ठीक है, जब हम्म बनाने का अमल है तो इसका मतलब है इसने किसी को बनाया और कुछ बनाया, कुछ तो बनाया हम्म ना उसको। जैसे मैं कहूँ कि मैंने अब मैं बस फिलहाल एग्जांपल नहीं भी आ रही, तो बहरहाल बनाना, किसको बनाना और क्या बनाना, तो ये 2 मफूल चाहता है। ठीक है, इसमें 2 मफूल हम्म, आते होते हैं। तो ठीक। अब ये पूरा हो गया जुमला फेलिया, अब इसका ट्रांसलेशन करें। और बनाया हमने रात को लिबास, एक लिबास, हम्म, हाँ, कि रात को बनाया और क्या बनाया? एक पर्दा एक या एक लिबास, क्योंकि लिबास हम पर्दा ही जी करता है ना, हमारा पर्दे के जी लिए इस्तेमाल करते हैं हम लिबास को। तो जी एक जी पर्दा। आप देखेंगे अगर रात की तारीकी कैसे हर चीज को ढांप लेती है, हर चीज को कवर कर जी लेती है, हर एक को जी लपेट जी लेती है। आप ये कह लें, ये सारे लफ्ज जो मैं कह रही हूँ ना, लपेट लेना, ढांप लेना, ये सब जो है ना, हम्म, ये लाइल की आप अक्सर सूरतों में ये जो लाइल का जिक्र आ रहा है, तो वो आगे यही आगे इस्तेमाल हो रहा है वर्ड। इस तरह के अल्फाज मतलब इस्तेमाल हो कि रात ने ढांप लिया, रात ने हम्म, कवर कर लिया, इस तरीके से। और यहाँ पे है कि रात एक पर्दा के तौर पर आ गया। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन किया आपने। नेक्स्ट हमारे साथ आ जाए थैंक यू। सिस्टर आफरीन। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आप 2 छोटी छोटी सी आयत हैं, ठीक है, तो पहले आ जाएं दखला की तरफ। जी, दखला जो है फेले माजी है। इसका जो ठीक। है मादा होगा दाल खाला। हम्म, और इसका फाइल हुआ होगा। बिल्कुल ठीक। क्यों आपने हुआ क्यों ढूंढा? क्योंकि ये फर्स्ट सीगरे में आता है ना, तो इसमें जो है जाहिर भी हो सकता है और हिडन भी हो सकता। तो ठीक है, जाहिर तो नजर नहीं। तो जाहिर आपको मिला नहीं, तो फिर इसलिए आपने हुआ चूज जी, कर लिया। ठीक हो गया। आगे अल मदीनता। अल मदीनता इसमें है, मंसूब है, और ये मफूल बनेगा। अच्छी, क्या निशानी मिली मफूल की आपको? वही है जो मंसूब दिख रहा है ना, मंसूब ताकि है इसलिए। ठीक, क्योंकि आपने इसको देखिए फाइल नहीं बनाया, क्योंकि फाइल दो रफा होता है, तो ये मंसूब है तो ये रफा। मफूल है। जी। अब ये कौन सा जुमला तो बना? ये फेल फाइल मफूल मिलकर जुमले फेलिया बना। ट्रांसलेशन। दखलल मदीनता, वो दाखिल हुआ मदीने, मदीना। मदीना यहाँ पर जो है ना, ये मदीना वो शहर के शहर, तौर पर शहर है। यहाँ हाँ, वो इसको दाखिल दस हुआ शहर, ठीक शहर हो में। गया, वो दाखिल हुआ शहर में। अच्छा, आगे इसी वर्ड से मैंने लिया है, तो इसमें अब आपने फर्क बताना है कि दोनों में क्या फर्क है, दखला और दखलू। पहले दखला जो है फेल माजी वाहिद। और दाल फालाम है, अब फर्क क्या है? जी, दखला जो है फर्स्ट सीगा है, वाहिद ठीक है। मुजक्कर गायब का। हम्म, और दखलू, दखलू जो है थर्ड वाला है, अ, जमा ठीक है। मुजक्कर गायब का है। जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, तो उसमें कौन सा हम जो है ना जमीर ले सकते हैं उसके लिए? बजाय इसके कि हम जमा मुजक्कर गायब 3 लिफाज लिखने के, अगर मैं एक लिफाज में इसको ढाल दूं तो क्या होगा वो? हम जमीर मरफू मुस्ततिर, हुम, इस बिल्कुल फाइल में ठीक। तो ये हुम आपको पता चला इस वाव से। वाओ की वजह से। जी। ठीक है, इस वाव से पता चला कि यहाँ पे जी। हुम फाइल है। ठीक हो हम्म गया। आगे है ये कर यतन, जो है ये क्या है? तबीयतन इसम है, मंसूब है। और हम्म, ये नकरा, ये सॉरी, मफूल बनेगा। ठीक। हाँ, नकिरा है तो ये मफूल नकिरा भी है।
मंसूब हालत में इसलिए मफूल बनेगा। अब यहाँ पे देखिए मफूल से आप ये भी देख लें कि मंसूब तो दोनों है, एक मारिफा है और एक नकिरा है, ठीक हो गया, लेकिन मंसूब होना चाहिए बस, ठीक हो जी गया। जी अब इसका ये हो गया। उसी तरह जुमला फेलिया ट्रांसलेशन करें। हो गया दखलू वो दाखिल हुए बस्ती में। बस्ती में, एक बस्ती में, क्योंकि एक नकिरा है बस्ती मतलब कोई बस्ती, अभी जी ये बस्ती का नहीं पता वो कौन सी बस्ती थी, बस वो किसी बस्ती में दाखिल हुए। अब यहाँ पे वो दाखिल हुआ और यहाँ पे वो दाखिल हुए, ठीक है, तो ये हुए वाहिद और जमा का फर्क आ रहा है बस इसमें। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आपने बहुत बेहतरीन किया। नेक्स्ट आ जाए सिस्टर नूर जहान खान। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ जी, कफरू, हाँ जी, ये फेले माजी है और कफ फर इसके रूट लेटर्स हैं और हुम फाइल है। कैसे पता चला कि हम फाइल है इसमें? ये रू इसमें है ना, मुजक्कर गायब का जमा सीगा है ना, कफरू। जी जी, तो हाँ यहाँ ये इसमें आपको इस वाव से पता चला, ठीक है, वाव से पता चला। जी जी हाँ। ठीक हो गया। आगे ये जो बा है जी, ये क्या है? ये हर्फ जर है, ये जार मजरूर है। बी आयात, हाँ, जार मजरूर है, मुताल्लिक के फेल बनेगा। ये मंसूब है। ये जो आ नहीं नहीं नाम, नहीं नहीं जातीना, नहीं, ये भी आयाती ना, ये मुदाफ मुदाफ ले भी है। आ जाती ना, ये एक मुरक्कब इजाफी है जिसमें से अब आ इजाफी, हाँ जाती जी जो है जी, मुदाफ हाँ और जी ना जी, की ज़मीर मुदाफ ना इलैह। हाँ मुदाफी लई, हाँ जी जी। अब ये फिर पूरा ये मुरक्कब इजाफी, मुरकब इजाफी जार हर्फ जर के लिए मजरूर होगा। ये मुरक्कब इजाफी बनेगा, फिर हर्फ जर के लिए मजरूर भी होगा, मुताल्लिक के फेल बनेगा। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। और ये पूरा कौन सा जुमला हो गया? पूरा जुमला फेलिया, हाँ, ट्रांसलेशन। जुमला फेलिया ट्रांसलेशन। ये उन सब ने कुफ्र किया हमारी आयतों के साथ। उन्होंने कुफ्र किया हमारी आयत, हमारी उन आयत सब पे। ने कुफ्र किया हमारी आयत के साथ। हाँ। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, हमारे साथ आ जाए सिस्टर नाहिद बानो। उसके बाद सिस्टर उमैसा खान, आप रेडी रहिएगा। जी नाहिद बानो, आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम अमीलो बनेगा फेले माजी है हम्म, और मुजक्कर गैब का सिरा है, ये तो फाइल होगी इसमें। बिल्कुल ठीक। अब इसमें मुझे पहले इसके बता दें रूट लेटर्स। एन और मीम लाम इसके रूट लेटर होंगे ठीक, और नाम और रूट लेटर होंगे। फाइल आप ऑलरेडी बता चुकी हैं। वाव से पता चला, ठीक है, वाव से पता ये चला कि वाव से इसके पता चला, जमा वाव मुज़क्कर से। गायब का सिगा है। आगे जी अस्सॉलिहाती, ये क्या है? मैम ये जो है हर पे अतफ बनेगा, वाव की वजह से ये मातूफ नहीं बनेगा मैम। नहीं, अभी अतफ वगैरह को, अब अभी सिर्फ अस्सॉलिहात ये जो लफ्ज है ना, इसके बारे में बताएं। इसकी इराबी हालत क्या है, इसका जिन्स ये क्या है, ये इसका मंसूब है अदद क्या मैम, है? ये मंसूब है ठीक है, और ये मफूल बनेगा। ठीक हो गया। अब इसका जिन्स क्या है? जी ये मुन्नस का है। बिल्कुल ठीक। अब ये बताएं कि ये इसका अदद क्या है? मैम ये जमा 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 है, जमा जमा, मुजक्कर, जमा मुजक्कर, जमा मुन्नस सालिम। मुअन्नस, जमा मुअन्नस जी सालिम, बिल्कुल। ये मुकस्सर नहीं है, ये जमा सालिम है। नहीं सालिम तो बोला है, जमा सालिम। बिल्कुल और ठीक, वाव इस तो वक्त हर पे मंसूब अतफ हालत होगा। में है क्योंकि ये मफूल बन रहा है। अभी जी पहले इसको कंप्लीट करते हैं। आमिलुस सालिहात, इतना हिस्सा कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया बना। हाँ, जुमला फेलिया होके ये मातूफ अलई बन गया क्योंकि आगे मातूफ वाव अलैह। हर्फ जी ये किसी और का मातूफ भी अलैह माइक आई बना। थिंक अनम्यूट है, प्लीज अपने माइक म्यूट कर लें। अच्छा, अब आगे ज़करू पे आ जाए। मैम ये भी फेले माजी है ठीक,
और जाल काफ और रा इसके रूट लेटर होंगे। जाल का और फॉर आगे ये भी मैम हुम फाइल इसमें भी होगी। ठीक हो गया। और अल्लाह अल्लाह लफ्ज़ जलाला है तो ये फाइल बन रहा है मैम। नहीं क्या बन रहा है? ना इधर कोई और भी शायद किसी ने अपना माइक अनम्यूट किया है, प्लीज सब म्यूट रखिए अपना माइक। अल्लाह लफ्जुल जलाला क्या इस वक्त इराब क्या है, क्या इराबी हालत है? मंसूब है मैम, मंसूब हो के ये मफूल बनेगा। जी बिल्कुल मफूल बनेगा ना, फाइल तो रफा हालत में होता है ना। जी ये तो मफूल बनेगा मैम, मंसूब है। ये मफूल मंसूब है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें फाइल कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये वो सीगा है पहले और चौथे सीगे के अलावा जो 12 सीगे हैं उनमें से ये सीगा है जिसके अंदर कभी जाहिर फाइल आ ही नहीं सकता। जी ठीक है, ये उन 12 सीगों में से है। हुम फाइल जो आपने निकाला ये वो है जो उन 12 में से जिसमें कभी भी जाहिर फाइल नहीं आ सकता, रफा हालत में आपको कभी भी मिल ही नहीं सकता। तो फिर क्या होगा कि ये वैसे भी रफा नहीं है और रफा कभी आएगा भी नहीं क्योंकि ये सीगा ऐसा है। अब ये मंसूब है क्योंकि ये मफूल बन रहा है। अब ये पूरा जुमला फेलिया क्या बनेगा? ये मातूफ अलैह बन गया, और ये और ठीक हो मातूफ गया। बनेगा मैम। जी मातूफ बनेगा। आप तर्जुमा करें। उन सब के अमल के अमल और के मैम नहीं, ये मुरकब इजाफी तो नहीं है ना कि उनके अमल, ये तो आप मुरकब इजाफी बना रही हैं। इसको माजी में लेके जाएं, अमल को करें कि उन्होंने उन्होंने हाँ अमल। मैम इसका तर्जुमा हमें नहीं आता है, देखिए तर्जुमा में मैं दिक्कत है अभी। इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए उन्होंने अमल किया, उन्होंने अमल किया। और मैम जकरू और सालेहाती का मतलब नहीं मालूम मुझे। नेक सालेह कहते हैं ना नेक को। नेक, उन्होंने नेक अमल किया और अल्लाह ने नहीं, अभी ज़करू को करें, ज़करू और ज़करू का अल्लाह का तर्जुमा करें। उन्होंने नेक अमल किया और जिक्र किया अल्लाह का। और जिक्र किसने किया? उन्होंने। तो यहाँ पे भी फाइल को उन्होंने लेके आएंगे। और जिक्र उन्होंने किया कर अल्लाह का। जिक्र किया अल्लाह का, तो अल्लाह लफ्ज़ुल जलाला यहाँ पे मफूल है। बिल्कुल हाँ जी, ठीक। अल्लाह का जिक्र किया। तो आपने क्या करना है कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि फेल हो फिर फाइल हो मफूल भी हो, तो सबसे पहले आप फाइल को लेकर आए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आमिलू में और ज़करू में हुम फाइल है, तो इसलिए उन्हों पहले आया, फिर के उन्होंने क्या अमल किया, फिर वो फेल आ जाएगा और फिर मफूल आएगा। तो ये आप एक तरतीब रख लें। तर्जुमा करते हुए आपने फाइल का तर्जुमा पहले करना है, हमने उर्दू जुबान के लिहाज से फाइल को पहले लाना है, फिर फेल को लाना है, फिर मफूल को लाना है, तो आपका उर्दू में आपका आसानी से तर्जुमा हो जाएगा फिर। ठीक है, जी दैट्स गुड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ आ जाए सिस्टर मुनीजा करीम। आपको पहले तो नहीं बुलाया था मुनीजा? अस्सलाम वालेकुम मैम। नहीं मैम, आपने पहले नहीं बुलाया। चलें ठीक है, आप स्टार्ट करें इंशाल्लाह। फतहना पहले माजी है, पा और हा इसके रूट लेटर्स हैं और नहनु हाथ इरेज है, उसको हटा दो। अब हो गया मेरा, मेरा हो गया। हाथ इरेज हटा दो बस। एक मिनट, किसी हाथ और इरेज का भी माइक, सिस्टर नाहिद बनो, आपका माइक अपना म्यूट कर लें प्लीज। जी मुनीजा स्टार्ट करें। आपने ना को क्या बताया? मेरे ना को नहनु फाइल बताया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे अलैहिम। अलैहिम जार मजरूर है और ये एक मुरक्कब है। जा मजरूर होके क्या बनेगा? मुरक्कब जारी मुतल्लिक फेल बनेगा। बिल्कुल ठीक। आगे अबवाबा। अबवाबा जमा ये है, मुकस्सर है। ये क्या है? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मैम। अब आ रही है ठीक? जमा मुकस्सर है। हाँ, अब बिल्कुल ठीक, जमा मुकस्सर है माशाल्लाह। बाब की जमा है अबवाब, और साथ में ये अबवाबा है तो ये हालत नसब में है। ये हालत नसब में है। वेरी गुड। और इसके ऊपर ना अल है और ना तनवीन, तो ये क्या बनेगा फिर? मैम ये बाप जो है ये मफूल बन गया ना। बिल्कुल मफूल बनाएंगे हम इंशाल्लाह।
अभी अगर ये, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसको साथ में जोड़ना है अगली चीजों के साथ, ठीक है। तो ये अबवाबा के ऊपर ना ही अल है और ना ही तनवीन है, इसकी क्या मैम ये वजह है? मुजाफ बन रहा है ना, क्योंकि आगे कुल्ला शैइन भी जो है वो मुजाफ और मुजाफ वेरी इलैह। गुड, क्योंकि आगे आपको देखें पता चल रहा है कि कुल्ली जो है ये मजरूर हुआ है। अब पीछे कोई हरफ जर तो है नहीं कि ये मजरूर हुआ है, तो क्या वजह होगी कि फिर हम इसको मुदाफ बनाएंगे अबवाबा को, और इस कुल्ली को बना देंगे मुदाफ ये कुल्ली इलैह। जो है ये चूंकि मुजाफ इलैह बन रहा है बाप का, तो इसलिए ये मजरूर है। और शैइन जो है ये मुजाफ इलैह बन रहा है कुल का, यानी ये पेचीदा ठीक हो मरकब गया, इजाफी है। बिल्कुल। तो कुल्ली शै इन एक अलग से मुरक्कब इजाफी है, फिर ये मैम पूरा मुरक्कब इजाफी। जी जी ये पेचीदा मरकब इजाफी कहलाता है ना, जो जी जिसमें जी दो बिल्कुल, मुजाफ इलैह है। पेचीदा मुरक्कब इजाफी, बिल्कुल। यानी कि इसके अंदर दो दो जब या तीन मुरक्कब इकट्ठे आ जाएं तो वो पेचीदा मुरक्कब इजाफी हो जाता है, मुरक्कब इजाफी इकट्ठे आ जाएं तो। अब ये पूरा मुरक्कब इजाफी अबवाबा के लिए क्या बनेगा, यानी मुदाफ के लिए? ये अब मफूल बन गया ना, पेचीदा नहीं, मरकब अभी इजाफी। जी जी अबवाबा मुदाफ के लिए बनाएंगे हम, इसको मुदाफ इलैही पहले बनाएंगे, जी। ठीक है। अब ये मुदाफ इलैही मिलकर जो है ना, ये चूंकि अबवाबा इस वक्त हालत नसब में है, और वो इसलिए हालत नसब में है क्योंकि ये मफूल बन रहा है, तो अब मफूल हम बनाएंगे। जी जी ठीक हो गया। अब ये पूरा एंड पे कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया बन गया, अपने फाइल और मफूल से मिलके जुमला फेलिया बन गया। बिल्कुल ठीक। अब ट्रांसलेशन करें। फतहना हमने खोले उन पर, अब्वाबुन कुल्ले शैइन तमाम चीजों के दरवाजे उन पर हमने खोले। बिल्कुल ठीक। हर चीज के, ये तमाम चीजों के दरवाजे या हर चीज के दरवाजे हमने खोले उन पर, हर चीज के दरवाजे। दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत अच्छा किया आप सब ने। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, और बहुत हमारे सीखने सिखाने में अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है ना, हम लेक्चर नंबर 37 से 40 तक, 37, 38, 39, 40, इन 4 लेक्चर्स का प्रैक्टिस सेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले से अगले हफ्ते में मैं रखूंगी इंशाल्लाह। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करिए ना प्लीज। जी जी बिल्कुल, इसीलिए रिकॉर्ड किया है, इंशाल्लाह मैं भेजूंगी। ओके सर। जी सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन व इय्याकुम। हमारे